वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 में हमने इसके पहले जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगॉन। इसके ऊपर इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कैसे फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस और फिर देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले इनके एरियाज के फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है, और उसके ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी विल सी एक्सरसाइज 15.1 जो लिए हमने कोर्डोवा के बुक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो, ऑल की बटन जरूर प्रेस करना ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, ये जब हम फाइंड करते हैं तो इनकी हमें प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो आपको उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब देखो कि पैरेललोग्राम, आपको पता है पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, अब पैरेललोग्राम का फार्मूला है एरिया का बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया बेस और ये इस तरह से होती है उसकी हाइट, तो b इंटू एच ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला। फिर है एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इस तरह एक तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसमें जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, और ये जो रोम्बस है इसके हर एक साइड सेम होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑल्सो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एंड जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू जो दो डायगोनल्स है उनका प्रोडक्ट, दैट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हमारे पास तीन तरह के हैं, जैसे ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमारा फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो ये बेस हो गया, ये हो गई उसकी हाइट। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो दो परपेंडिकुलर एंगल बनाने वाले जो साइड होते हैं, मतलब राइट एंगल बनाने वाले जो साइड्स होते हैं उसमें से एक बेस रहेगा और दूसरी रहेगी हाइट। और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उसमें जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर इस तरह से मैंने दिखाई है। इसकी जो एक हाइट है वो दो हाइट बाहर रहती है, इस वर्टेक्स से ये हाइट बाहर रहेगी, इस वर्टेक्स से इधर हाइट रहेंगी और इस वर्टेक्स से ट्रायंगल के अंदर रहेंगे, यानी दो हाइट ट्रायंगल के बाहर होती है। तो इसका फार्मूला है बेस इंटू ये हो गई इसकी हाइट। सो दीज ऑल आर द फॉर्मूलीज ऑफ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रोम्बस के बाद ट्रायंगल। अब इन फॉर्मूलेज का यूज करके आप जैसे कि अगर वैल्यूज दिए तो आंसर फाइंड कर सकते हो, लेकिन ट्विस्टेड क्वेश्चन है जिसमें हमें कभी प्राइस फाइंड करनी है, तो उस अलग अलग तरह के जो एग्जांपल्स है वो अभी हम देखेंगे। So now we will see first question, that is I taken from exercise 15.1 from Cordova books. So first question is that a field is in the form of a rhombus having each side 81 meter. तो एक जो फील्ड है वो रोम्बस के शेप में है और उस फील्ड की जो हर एक साइड है वो 81 मीटर की है, और उसकी जो एल्टीट्यूड है यानी हाइट जो है वो दी है 25 मीटर। What is the side of a square field which has the same area as that of a rhombus? तो वो जो रोम्बस शेप की जो फील्ड है उसका जितना भी एरिया है वही एरिया स्क्वायर का है। तो हमें उस स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। आप स्क्वायर की साइड अगर फाइंड करनी है तो हमें स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए, और स्क्वायर का एरिया यानी रोम्बस का एरिया है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रोम्बस का एरिया। लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, लेकिन डायगोनल तो हमें दिए नहीं है। जब आपको हाइट दी रहती है तो आपको सेकंड फार्मूला यूज करना है, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट का जो पैरेललोग्राम का भी फार्मूला है। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर साइड ऑफ रोम्बस, साइड यही उसका बेस हो जाएगा, ठीक है। सो साइड ऑफ रोम्बस हमें दिया है इज इक्वल टू 81 मीटर,
फिर हमें दिया है एल्टीट्यूड यानी हाइट, हाइट ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 25 मीटर. So first we will find area of rhombus. Therefore I will write here area of rhombus is equal to, फार्मूला है बेस इंटू हाइट. तो हम बेस लेंगे यानी जो साइड है 81 मल्टीप्लाई हाइट है 25. तो ये हो गया एरिया. आप इसको कैलकुलेट मत करो क्योंकि ये जो एरिया यही स्क्वायर फीट का है, तो ये हम वैल्यू एज इट इज वहां पे पुट अप करेंगे. देयरफॉर आई विल राइट हियर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस है. ओके, ये कंडीशन हमें एग्जांपल में दी गई है. अब एरिया ऑफ रोम्बस हमारा आया है 81 मल्टीप्लाई 25. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड. सो आई विल राइट हियर साइड स्क्वायर. अब क्या करोगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो. देयरफॉर यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा. वो कैसे, इसको हम लिखेंगे साइड स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे. ओके, इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर रूट में लिखेंगे 81 मल्टीप्लाई 25. अब यहाँ देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है. वो कैसे होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और उसका पावर हो गया 2, तो 2 गेट कैंसिल. ओके, जैसे हमें स्क्वायर रूट में है एक्स स्क्वायर है, अब इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर हम जैसे कि वैसे लिखेंगे और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, सो 2 गेट कैंसिल, सो रिमेन हियर एक्स. तो इस तरह से देयरफॉर हियर यू विल गेट साइड इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट है 9 और 25 का स्क्वायर रूट है 5. सो 9 5 जा 45 मीटर. तो ये आ गई साइड किसकी, वो स्क्वायर की, और हमें फाइंड करनी थी साइड. देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर. देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 45 मीटर. तो इस तरह से ये एग्जांपल है. गॉट इट. सो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2. Find the area of a rhombus having each side equal to 13 सेंटीमीटर. तो रोम्बस के हर एक साइड 13 सेंटीमीटर की है और उसका एक डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर का. तो हमें उस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है. अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज दैट हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी हमें दोनों डायगोनल की लेंथ पता होनी चाहिए. अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि दूसरा डायगोनल फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रोम्बस की डायग्राम ड्रॉ करता हूं इस तरह से. सो दिस इज अ रोम्बस. इसको मैंने नाम दे दिया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों दे सकते हो आप. ABCD इज अ रोम्बस. अब इसकी जो हर एक साइड है ये हो गई 13, तो ये भी 13 रहेगी. दिस इज 13 एंड दिस इज ऑल्सो 13 सेंटीमीटर. अब हम इसके ड्रॉ करेंगे डायगोनल. सो एक डायगोनल ये हो गया एंड दिस इज सेकंड डायगोनल. अब ये जो दो डायगोनल है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और एक दूसरे के वो दो इक्वल पार्ट बनाते हैं. सो यहाँ पे अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया E, तो ये E इक्वल टू हो गया EC. उसी तरह से ये जो है DE विल बी इक्वल टू BE. ओके, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया. तो हमें एक डायगोनल दिया है, तो मान लो कि ये AC 10 है, ये AC अगर 10 है तो AC के दो इक्वल पार्ट हो गए, एक हो गया AE और दूसरा EC. तो ये अगर 10 है तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड करना है ये DB डायगोनल सबसे पहले यानी BD डायगोनल. अब BD डायगोनल फाइंड करने के लिए आप देखो, अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो तो इस ट्रायंगल में आपको ये 13 दिया है, ये 5 दिया है, तो इसको आप फाइंड कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दिस एंगल इज 90 डिग्री. अब जैसे आपको DE मिलेगा, DE जितना है उतना ही BE रहेगा, तो DE का ट्वाइस हो गया पूरा BD. तो हमें दूसरा डायगोनल मिल जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम फिगर के बारे में लिखेंगे. सो क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस. ठीक है, अब इसके डायगोनल कौन से है, BD एंड AC आर डायगोनल्स. ये दो हो गए डायगोनल्स. अब इनमें से कौन सा डायगोनल 10 है वो हम लिखेंगे. तो हम ले लेते हैं AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और इसकी जो साइड है जैसे CD इक्वल टू BC इक्वल टू AB इक्वल टू AD
इक्वल टू है 13 सेंटीमीटर। तो चारों साइड इक्वल होते हैं तो हमने दिखाया 13 सेंटीमीटर। अब ये डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट AE। अब अगर हमें इस ट्रायंगल को लेना है तो हमें पहले EC फाइंड करना है। तो EC की वैल्यू AC के हाफ रहेंगे, तो हम पहले लेते हैं EC या फिर लेंगे CE। CE इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। सो यू विल गेट 1/2 इंटू AC है 10, दैट इज इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर। तो CE की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई। अब ये ट्रायंगल लेते हैं हम। इन ट्रायंगल इसका नाम है DEC। आप इसको ले सकते हो, इसको या इसको, किसी भी एक ट्रायंगल को लेना है। तो ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC कौन सा एंगल 90 डिग्री है? सो एंगल E मतलब एंगल DEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन सा हाइपोटेन्यूज है वो हमें इससे पता चलेगा। तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर वी विल राइट हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे। अब बेस कौन सा है यहाँ पे? CD, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस लेते हैं EC को यानी CE को, CE स्क्वायर प्लस हाइट हो गई DE स्क्वायर। ओके, सो वैल्यू पुटअप करो। CD इज 13, सो 13 स्क्वायर इक्वल टू CE हमारे पास है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सो यू विल गेट हियर 169 इज इक्वल टू 25 प्लस DE स्क्वायर। अब इसमें से हम DE की वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर DE स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को ट्रांसपोज करो, सो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 4 और ये 1। अब देखो कि जो 144 है वो किसका स्क्वायर है? तो वो 12 का, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। देयरफॉर DE इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, सो यू विल गेट इन स्क्वायर रूट 144 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो DE है उसकी वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी AC ने BD को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। इसका मतलब क्या है? ये जो BD है ये DE की डबल हो गई, 2 टाइम्स हो गई। देयरफॉर वी कैन राइट BD इज इक्वल टू 2 इंटू DE। सो यू विल गेट 2 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों डायगोनल की वैल्यू मिल गई है। एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 24 सेंटीमीटर है। देयरफॉर नाउ वी विल राइट एरिया ऑफ रोम्बस। इसका फार्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करते हैं। सो यू विल गेट 1/2 इंटू पहला डायगोनल जो है AC है मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल है BD, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC की वैल्यू 10 है और BD की 24। अब 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10 और 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 जा 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, तो 120 यूनिट लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस rhombus. Got it? Next we will see question number 4. The area of a rhombus is 360 square centimeter. If one of its diagonal is 40 centimeter, find the other diagonal. And you know that area of rhombus is 1/2 into product of diagonals. तो उनमें से हमें एरिया दिया है और दो डायगोनल में से एक डायगोनल दिया, तो हम दूसरा डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर, जो गिवन है वो पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। सो व्हाट इज गिवन? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 360 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फिर हमें दिया है वन डायगोनल इज इक्वल टू कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड अदर डायगोनल। देयरफॉर वी विल राइट फार्मूला एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमारा? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब क्या होता है?
वन डायगोनल मल्टीप्लाई अदर डायगोनल, सब वैल्यू पुटअप करेंगे। रोमबस का एरिया दिया है 360, तो यहाँ पे 360 वैल्यू पुटअप की, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, वन डायगोनल दिया है 40 मल्टीप्लाई, दूसरा डायगोनल नहीं दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे अदर डायगोनल। ओके, सो अदर डायगोनल। अब हमें वैल्यू पुटअप फाइंड करनी है अदर डायगोनल की। अब यहाँ देखो 2 से 40 को डिवाइड होता है, सो यू विल गेट हियर 2 से 40 को डिवाइड करो तो 20 इंटू अदर डायगोनल। अब हम यहाँ पे अदर डायगोनल की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए आप क्या करो 20 को LHS में ट्रांसपोज कर दो। सो देयरफॉर यू विल गेट अदर डायगोनल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 20। अब देखो 0 0 गेट कैंसल, यहाँ पे आ गया 18। अब यूनिट रहेगा यहाँ पे सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 96 स्क्वायर मीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 32 मीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। अब देखो हमें रोम्बस का एरिया दिया है और उसका हमें पेरीमीटर दिया है और हमें फाइंड करना है एल्टीट्यूड, यानी जो परपेंडिकुलर होता है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। सो दिस इज अ रोम्बस। अब इस रोम्बस में इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। अब इसके हमें सिर्फ एरिया दिया है और पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर से हमें तो साइड मिल जाएंगी और एरिया से हमें मिलेंगे डायगोनल्स का प्रोडक्ट। अब उसमें हमें अगर एल्टीट्यूड फाइंड करनी है, अब जैसे देखो कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, सो दिस इज द एल्टीट्यूड और इसको मैंने नाम दे दिया E। तो हमें ये E किस तरह से फाइंड करना है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम साइड निकाल लेते हैं। सो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे। ओके, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 96 स्क्वायर मीटर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दैट इज गिवन 32 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जैसे स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है उसी तरह से रोम्बस का है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इंटू साइड, इसका फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 32। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/4 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये जो रोम्बस है इसकी हमें यहां से यहां तक पूरी साइड मिल गई है 8 मीटर की, तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो सभी साइड्स हो गए 8 मीटर वाले। अब हमें फाइंड करनी है ये E। ओके, तो ये E फाइंड करने के लिए हमारे पास AD है और पूरी DC है, लेकिन हमारे पास DE नहीं है, तो हम उसको फाइंड इस तरह से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम ये जो एरिया दिया है उसका यूज करेंगे। अब आप देखो कि ये अगर हमने लिया तो हम एरिया ऑफ रोम्बस के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं बेस इंटू हाइट का। सो वी विल राइट हियर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना दिया है 96 इज इक्वल टू बेस कितना लिया हमने 8 मल्टीप्लाई इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। Therefore, height is equal to 96/8 that is equal to 12 मीटर। तो इसकी जो एल्टीट्यूड है वो रहेंगी 12 मीटर की। Therefore, we will write last answer. Therefore, altitude of rhombus is equal to 12 मीटर। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला यूज नहीं किया है क्योंकि हमें डायगोनल्स नहीं दिए थे। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज अ स्क्वायर। यहाँ पे जो फिगर दिया है इसमें ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर है मतलब इसके जो 4 साइड्स है दैट इज इक्वल। अब इसकी जो साइड दी है वो 14 सेंटीमीटर, यानी ये हो गई 14 सेंटीमीटर, उसी तरह से ये भी रहेंगी 14 सेंटीमीटर। अब AED and BEC these are semicircles. Okay, we have to find the area of shaded region. यहाँ पे ये शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल का एरिया अगर माइनस करोगे तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कि ये साइड 14 है तो ये भी साइड 14 है क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, अब इस सेमी सर्कल में ये AD हो गया डायमीटर और इस सेमी सर्कल में BC हो गया डायमीटर।
तो दोनों सेमी सर्कल का डायमीटर सेम है। डायमीटर सेम है मतलब दोनों के जो रेडा है वो भी इक्वल होंगे, और जब रेडा इक्वल है तो उस दोनों का एरिया भी इक्वल रहेगा। तो अगर हम एक सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे तो हमें दूसरे सेमी सर्कल का एरिया भी मिल जाएगा। अब ये दोनों सेमी सर्कल मिलाकर एक पूरा सर्कल बनेगा, तो हम डायरेक्टली एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ एक सेमी सर्कल फाइंड करेंगे, और फिर दूसरे सेमी सर्कल का एरिया उतना ही मिलेगा, और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल को सबट्रैक्ट करेंगे, एंड देन वी विल गेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर जो हमें साइड दी है, जैसे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर, इसका मतलब जो चारों साइड है वो इक्वल रहेंगी, एंड क्या AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखो AD इज डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल AED। ओके, आई विल राइट हियर AD इज डायमीटर ऑफ semicircle AED. Okay, and AD is 14 centimeter. Therefore, we will write radius is equal to AD and a diameter upon 2, that is equal to 14 upon 2 is equal to 7 centimeter. Okay, and now we will find area of semicircle AED is equal to half into pi r square। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का फाइंड करना है तो उसको 2 से डिवाइड करो। सो यू विल गेट 1/2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस है 7 तो 7 इंटू हम लिखेंगे 7। सो यह 7 गेट कैंसल, 2 से 22 को डिवाइड करो तो 11 आ गया, और 11 7 हो गया 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इतना ही एरिया रहेगा इस सेमी सर्कल का, देयरफॉर वी विल राइट एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा BEC, तो BEC का भी एरिया रहेगा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारे पास साइड स्क्वायर, और इसकी जो साइड है दैट इज है 14, तो 14 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसका एरिया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर है 196 माइनस दोनों सेमी सर्कल का एरिया, एक का 77 है दूसरे का 77 इज इक्वल टू 196 माइनस यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे 1, तो 154 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2 और 4, तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर इतना एरिया रहेगा इस शेडेड रीजन का। गॉट इट?